नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आप सभी को यूपी टेट स्पेशल सीडीपी की क्लासेज मुहैया करा रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी सीडीपी की क्लासेज आगामी समय में आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। अगर आप सभी लोगों के लिए मैं 40 से 45 वीडियो सीडीपी के लिए बना देता हूँ तो यकीन मानिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के मेरे हर एक वीडियो होते हैं। आप अपनी परीक्षा से 2 दिन पहले भी पूरे के पूरे वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल यूपी टेट के सिलेबस पर आधारित है। इससे इतर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। प्रीवियस ईयर के पेपर को लगा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कैसी चीज़ें या कौन कौन से प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा वो जो है कहीं ना कहीं मनोविज्ञान तो नहीं था, वो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा, बाल विकास कैसे होता है। आज मनोविज्ञान का एक वीडियो आज दूंगा और कल जो है शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी पर वीडियो दूंगा। ठीक है, 2 वीडियो और यूपी टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो आगे आ सकते हैं, बस उससे ही रिलेटेड आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक बुक ही आती है पीडी पाठक की, अगर आप उस बुक को पढ़ने लगेंगे तो निश्चित तौर पे इतनी मोटी बुक है केवल शिक्षा मनोविज्ञान की, और उसमें से आता है केवल आपके लिए 10-15 लाइन। तो आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। चलिए मित्रों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपसे बताऊंगा, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन करिएगा। अगर आप सभी लोग हमसे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी बात, अगर आप सभी लोग मनोविज्ञान के या ईवीएस के नोट्स, 2 विषय के नोट्स आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक का प्रयोग करके हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना होगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट वाइज नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, बहुत जल्द आपको कंबाइंड नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मित्रों, मनोविज्ञान की बात करते हैं। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान। ठीक है, अगर मनोविज्ञान को हम हिंदी में बताएं तो यही होता है ना, मन का विज्ञान। जो मन का विज्ञान होता है मित्रों वही होता है मनोविज्ञान। ठीक है, लेकिन जो मनोविज्ञान की अंग्रेजी होती है उसका मतलब है साइकोलॉजी। वर्तमान के समय में मित्रों मनोविज्ञान जो है क्या है, कैसे है, उसके पहले जब मनोविज्ञान की शुरुआत ही नहीं हुई थी तब हम समझते हैं मनोविज्ञान क्या था। मित्रों, पहली लाइन आप लिखिएगा, प्रारंभ में पहली लाइन आप अपने नोट्स में यही लिखिएगा, प्रारंभ में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का अंग माना गया था। जब मनोविज्ञान विषय जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बाहर आया था तो इसे हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे, और इसका नाम भी मनोविज्ञान नहीं हुआ करता था, हम इसे दर्शन शास्त्र के रूप में ही अध्ययन करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रारंभ में मनोविज्ञान को किस विषय के अंतर्गत पढ़ते थे तो दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत पढ़ते थे। मित्रों, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ध्यान रखिएगा, रुडोल्फ गोएकल नाम के एक वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ गोएकल। इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, विलियम जेम्स जो नाम है, विलियम जेम्स, इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। अर्थात यूं कहे तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को बाहर निकालने वाले, यूं कहें तो एक मोटी मोटा आप आंकड़ा लगा सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, मनोविज्ञान को पैदा करने वाले जो थे वो थे विलियम जेम्स। ठीक है, क्या थे, विलियम जेम्स। यहां पर मैंने लिखा है मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, तो अरस्तु को माना जाता है, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी सही मानती है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का ही आपको सही उत्तर लगाना होता है, तो एनसीईआरटी जो है विलियम जेम्स को ही सही मानती है। अगर आपके यूपी टेट में आ जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आप तुरंत लगा दीजिएगा विलियम जेम्स है, ना कि अरस्तु आप लगाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मनोविज्ञान के बारे में जो बेसिक जानकारी थी आपने समझ लिया। मित्रों, सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान की अंग्रेजी क्या होती, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो रुडोल्फ गोएकल ने किया था। तो साइकोलॉजी जो शब्द है, गैरेट साहब एक वैज्ञानिक हुए, गैरेट साहब, इनके अनुसार साइकोलॉजी जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह है, एक है साइकी और एक है लोगोज। साइकी का अर्थ होता है मित्रों आत्मा, क्या होता है, साइकी का अर्थ आत्मा होता है, और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात शुरुआत में जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया गया और मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल ने साइकोलॉजी लेकर के आए, तो साइकोलॉजी को परिभाषित करने का प्रयास कई वैज्ञानिकों ने किया। तो गैरेट की परिभाषा जो आपकी परीक्षा में आती है, गैरेट ने बताया कि साइकोलॉजी शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइकी और एक है लोगोज। और जो साइकी और लोगोज शब्द है लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द होता है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना हुई साइकोलॉजी कहलाता है। किसने कहा, गैरेट ने कहा।
सर्वप्रथम अगर साइकोलॉजी की परिभाषा कोई हुई तो यही हुई, प्रारंभ में दर्शन शास्त्र से अलग करने के बाद इसे आत्मा का विज्ञान का नाम दिया गया। ठीक है, आत्मा का विज्ञान कहा गया गैरेट साहब के अनुसार साइकी प्लस लोगोज के माध्यम से ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों का रूपांतरण करते हुए आत्मा के विज्ञान के, अगर आपसे कहा जाए कि साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक मित्रों सुकरात जी रहे हैं, अरस्तु रहे हैं और प्लूटो रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सुकरात, अरस्तु और प्लूटो ये जो है आत्मा का विज्ञान के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो मनोविज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मनोविज्ञान को और मनोविज्ञान में कुछ अंतर हुआ, अर्थात मनोविज्ञान को बदलाव की, देखिए बदलाव होते होते व्यवहार के विज्ञान पे पहुंचा है। उसके बाद कहा गया नहीं भाई यह आत्मा का अध्ययन तो नहीं होता है, यह जो है मन का अध्ययन होता है। मन या मस्तिष्क के अध्ययन को जो है हम कहने लगे, क्या कहने लगे? मनोविज्ञान कहने लगे। मनोविज्ञान किसे कहने लगे? मन या मस्तिष्क के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहने लगे। और इसके समर्थक कौन है? बेस्ट समर्थक जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है उनका नाम है पेम्पोलॉजी। पेम्पोलॉजी साहब जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं किसे? मनोविज्ञान को। और इसके साथ साथ आप रूसो को भी याद रखिएगा, रूसो भी जो है यही है। ठीक है, मन का विज्ञान ही मानते हैं। आगे बात करते हैं, उसके बाद जो आत्मा का विज्ञान है, उसके बाद मन का विज्ञान हुआ, उसके बाद चेतना का विज्ञान इसे कहा जाने लगा। ये धीरे धीरे क्रम बढ़ रहा है और 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। जो आधुनिक है वह है 20वीं शताब्दी। ठीक है, और आपको यही व्यवहार के विज्ञान का ही अध्ययन करना होता है। लेकिन पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया। पेम्पोलॉजी और रूसो इसके समर्थक रहे। उसके बाद इसे चेतना का विज्ञान कहा गया और इसके समर्थक जो रहे हैं उनका नाम है विलियम वुंट और विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को एनसीईआरटी जो है मनोविज्ञान का जनक मानती है और आपको भी यूपी टेट के सिलेबस में, यूपी टेट की परीक्षा में विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक मान करके उत्तर लगाना है। जो विलियम वुंट साहब है बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मित्रों विलियम वुंट ने जो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला था। अगर आपसे कहा जाए कि मनोविज्ञान को प्रथम प्रयोगशाला के तौर पर किसने स्थापित किया तो विलियम वुंट साहब ने स्थापित किया। और कब स्थापित किया था? 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। ठीक है, यूपी टेट के लिहाज से ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो खोले थे उनका नाम था विलियम वुंट। और कहां खोले थे? जर्मनी के लिप्सिंग शहर में खोले थे। और कब खोले थे? तो 1879 ईस्वी में खोला था। ठीक है, आगे बात करें मित्रों, यहीं पर अगर पूछा जाए कि भारत में जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां खोली गई तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भारत में जो है 1915-16 के मतलब 1915-16 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ही, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर ही नरेंद्र नाथ सेन गुप्त के द्वारा यह खोला गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोला तो विलियम वुंट ने खोला 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। और अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोला तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्त ने खोला और 1916 में खोला। कहां खोला? तो कलकत्ता में खोला। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आगे मैं बात करता हूं, 2 बुकें मैंने लिखा है। इस बुक को देखिए, जितनी भी बुकें मैं बीच बीच में लिख रहा हूं उन सभी बुकों को आप पढ़ लीजिएगा, मतलब याद करने का प्रयास करिए क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो है मैकडूगल साहब की पुस्तक है। इनका नाम है विलियम मैकडूगल। ये वही विलियम मैकडूगल है जिनकी 14 मूल प्रवृत्तियां आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और इसी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने जो है मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की थी, मूल प्रवृत्तियों को परिभाषित करने का प्रयास किया था। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल साहब की पुस्तक है। आपको मैकडूगल का सिद्धांत मैंने जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था। आगे बताता हूं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यह पुस्तक है विलियम जोन्स की। आप सभी लोग जानते हैं कि विलियम जेम्स जो है मनोविज्ञान के दादा हैं। तो जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत बनाया होगा वो किसने बनाया होगा? जो मनोविज्ञान का पिताजी होगा वही ना मनोविज्ञान का सिद्धांत बनाया होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम जेम्स है, क्योंकि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को रचित किया था, या यूं कहे तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। मित्रों यहां से मैं यहां पर चला आया था लेकिन आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई है। पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद इसे मन का विज्ञान कहा गया या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। समर्थकों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इसे चेतना का विज्ञान कहा गया, जहां भी विलियम शब्द आ जाए वो चेतना के विज्ञान के समर्थक माने जाते हैं, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। उसके बाद आज की डेट में 20वीं शताब्दी में
या आधुनिक, अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक काल में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, आधुनिक काल में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। कहा जाता है कि हम जो है मनोविज्ञान के अंदर मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, न कि उसके आत्मा का अध्ययन करते हैं, न कि उसके मन का अध्ययन करते हैं, न कि उसके चेतना का अध्ययन करते हैं, बल्कि वर्तमान के समय में आधुनिक काल में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। और इसके प्रबल समर्थक की बात की जाए तो वाटसन साहब हैं इसके प्रबल समर्थक। उसके साथ साथ वर्तमान के जितने भी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो सभी जो है 20वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो व्यवहार के विज्ञान का समर्थक माने जाते हैं। तो वाटसन हुए, स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए, वुडवर्ड साहब हुए, ईटीसी आदि जो 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक हैं उन्हें जो है व्यवहार के विज्ञान का समर्थक माना जाता है। ठीक है, आगे हम कुछ कथन लिखवाते हैं। जो कथन जैसे कि किसने कहा था कि वुडवर्ड साहब ने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, और वर्तमान के समय में मनोविज्ञान ने व्यवहार को अपना लिया है। यह किसने कहा था? तो वुडवर्ड साहब ने कहा है। तो वाटसन साहब ने कहा है कि मुझे एक बालक दे दो, मैं जो चाहूंगा उसे शुरुआती दिनों में मतलब बना सकता हूं, वाटसन साहब ने कहा है। ऐसी 2-4 लोगों की परिभाषाएं हैं जो कि आपको याद कर लेनी है, आपको नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, 2-4 लोगों की जो परिभाषाएं हैं जो कि आपकी परीक्षा में आता है, आपको याद कर लेना है। सबसे पहले तो वुडवर्ड साहब की परिभाषा आप लिख लीजिएगा। वुडवर्ड साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, आप लिखिएगा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, और वर्तमान के समय में व्यवहार के विधि स्वरूप को अपनाया है। किसने कहा है? वुडवर्ड साहब ने कहा है। आगे बात करते हैं मित्रों, वाटसन साहब ने क्या कहा है? वाटसन साहब ने कहा है, वाटसन की यह परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भी आती है, इस वजह से मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें जितने भी सभी इंपॉर्टेंट है। वाटसन साहब ने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। नवजात शिशु अर्थात छोटा सा बालक दे दो, अगर मैं जो चाहूँगा उसे बना दूंगा। अगर वैज्ञानिक बनाना है तो वैज्ञानिक, चोर बनाना है चोर बना सकता हूँ। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बीएफ स्किनर महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा है? बीएफ स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। आगे बात याद कर लीजिएगा, वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक व धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आप लिख लेंगे और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। यहां तक हमने पढ़ा मनोविज्ञान के बेसिक पॉइंट को, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे होती है, और विशेष करके आपसे यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किस वैज्ञानिक ने कहा, या मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानने वाले निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक थे? तो कौन थे मन के विज्ञान मानने वाले? पेम्पोलॉजी थे या रूसो थे? ऐसे 4-5 आसान आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही लगाना होगा। आज मैं जो है मनोविज्ञान की समाप्ति नहीं करता हूं, कल जो है शिक्षा मनोविज्ञान शुरुआत करूंगा। शिक्षा मनोविज्ञान के बस मैं रियलिटी बता दूं, एक आध वीडियो 20-25 मिनट का वीडियो दे दूंगा, उसमें भी 2-3 स्लाइड लगा दूंगा बस। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, लगभग क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं लगातार आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूं, तो आपका भी एक दायित्व तो बनता है अपने भाई के लिए कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आता है तो भाई लाइक करके जरूर जाया करिए। लाइक करने में तो आपका कोई पैसा लगता नहीं है ना, लाइक जरूर कर दिया करिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई बेहतर करे जीवन में आपके लिए, तो आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है इधर उधर पहुँचाइए ना, कि व्यूज से कम आते हैं तो इससे मुझे भी मोटिवेशन डाउन होता है, लेकिन मेरा पैशन है तो मैं करना छोड़ूंगा नहीं, लगातार प्रयास करता रहूँगा। कुछ बच्चे कहते हैं भैया इसे बंद करके डीएलएड पढ़ाने शुरू कर दीजिए, डीएलएड का एग्जाम आने वाला, संस्कृत पढ़ा दीजिए, हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, ऐसा वैसा। तो मित्रों, मैंने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पहले पूरा करूँगा। मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं जो है 40-45 वीडियो में मनोविज्ञान को कंप्लीट कर देता हूँ तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट एक ऐसी क्रीम वीडियो आपके बीच हो जाएगी, ऐसी क्रीम चीज़ें मनोविज्ञान की यूपी टेट से रिलेटेड आपके बीच हो जाएगी। भले ही यह चीज़ें आप 2-1 साल बाद देखेंगे, 4 महीना बाद देखेंगे, भले ही ये व्हाइट बोर्ड पर वीडियो रहेगी, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, केवल मुझे 10-15 दिन और काम करने दीजिए, पूरी तरीके से सीडीपी को
100% आपके सिलेबस के अनुसार मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। जो चीज़ें बचेंगी वो मैं अपने नोट्स में उसे जरूर लिख दूंगा, ठीक है। जैसे नोट्स से कुछ बच्चे परचेज कर रहे हैं, तो आप सभी लोग, अगर सामर्थ्य आपका है, आप सभी लोग लेना चाहते हैं, तो आप जरूर लीजिएगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं लिख पाता हूँ, वहाँ ऐड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड होता तो वही मैं लगा देता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा है नहीं। तो आप सभी लोग अगर सामर्थ्यवान है तभी लीजिएगा, वरना कोई जबरदस्ती आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार मिलकर प्रयास करेंगे और आने वाले समय में मिलकर इतिहास रचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने भाइयों और अपने साथियों के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, कि आप सभी लोग निश्चित तौर पे एक दिन अध्यापक अध्यापिका जरूर बनेंगे और अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।